The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Namaste, बच्चों. Welcome back to Hindi class. I hope you all are doing good. Did you get your textbooks? Yes. So अपनी textbook और files ready रखिए. आज हम एक नया chapter पढ़ने वाले हैं. ठीक है. आपकी जो पहली इकाई है उसमें दो पाठ भाग हैं. पहला पाठ भाग कौन सा है? यस, गुलमोहर का जन्मदिन. वो कहानी कैसी थी? अच्छी लगी थी ना आपको? पढ़ा आपने टेक्स्ट बुक से? यस, जरूर पढ़िएगा. अब हम लोग दूसरा पाठ भाग देखेंगे. उसका नाम, वो एक कविता है, उसका नाम है हम सब सुमन एक उपवन के, और इसके कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी. तो देखिए कविता कैसी है. तो बच्चों, इस कविता का नाम देखिए, हम सब सुमन एक उपवन के. सुमन का मतलब होता है फूल और उपवन का मतलब होता है बगीचा. तो हम लोग सब क्या हैं? हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं. कितना सुंदर अर्थ है ना. तो इसमें कवि हमें मिलजुल कर रहने की, एकता से रहने का संदेश देते हैं. तो हम सब मतलब हम सब भारत के लोग, हम सब भारतीय कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर, एकता से, प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि हम एक ही उपवन के फूल हैं, एक ही देश के निवासी हैं, है ना. वी आर द सिटीजन्स ऑफ द सेम कंट्री. सो हाउ वी शुड लिव इन यूनिटी, एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज आवर स्पेशलिटी, है ना. इंडिया की, भारत की विशेषता क्या है? विविधता में भी एकता है ना. यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता में भी एकता. ठीक है. तो इस कविता में भी हमको ऐसा ही एक संदेश मिल रहा है. तो देखते हैं हम कविता कैसी है. पढ़ें कविता को. एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम, मिली न एक ही धूप हमें है, सींचे जाएं एक जल से हम. पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के. रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी. एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के. सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती. मिले एक ही स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन से, हम सब सुमन एक उपवन के. कितनी सुंदर कविता है ना बच्चों. पहला स्टैंजा का अर्थ देखिए. एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी से जन्मे हम सबकी धरती. धरती मतलब होता है भूमि. तो हम सबकी भूमि अलग अलग है? नहीं, हम सबकी भूमि एक है. हम सब एक ही भूमि में रहते हैं, है ना. जिसकी मिट्टी से जन्मे हम. मिट्टी मतलब होता है सॉइल. तो सॉइल में वी हैव टेकन बर्थ इन द सेम सॉइल, सेम अर्थ, इजंट इट. तो एक ही हमारी धरती है, एक ही हमारी मिट्टी है. मिली न एक ही धूप हमें है, हमें एक धूप मिलता है. धूप मतलब होता है सनलाइट. एक ही सनलाइट हम सबको मिलता है ना. तो मिली न एक ही धूप हमें है, सींचे जाएं एक जल से हम. जल मतलब पानी. तो हम सब एक ही गार्डन के फूल हैं. तो हम सबको कैसा पानी मिलता है? एक ही पानी मिलता है ना. सेम वाटर वी आर गेटिंग. पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के. पवन मतलब होता है हवा, हाँ, ब्रीज. तो हम लोग पलते हैं. पलते मतलब वी आर ग्रोइंग,
हाउ वी आर ग्रोइंग, एक ही पवन के पल्लों में, पलना मतलब होता है क्रेडल, यू नो क्रेडल, झूला, हाँ, सो झूले में, एक ही हवा के झूले में हम झूल झूल कर बड़े होते हैं। समझ में आ रहा है? हम सब सुमन एक उपवन के। लेट मी एक्सप्लेन टू यू अगेन। एक हमारी धरती भी एक है, हाँ, हमने जिसमें जन्म लिया है वो मिट्टी भी एक है, हाँ, हमें एक ही धूप मिलता है, और हमें एक जल भी हमें एक ही मिलता है, और हम हवा भी हमें एक ही हवा में हम झूल झूल कर बड़े होते हैं। तो हम सब क्या हैं? हम सब सुमन एक उपवन के। तो ये है इसका अर्थ। चित्र में देखिए बच्चों, एक तरफ आपको दिख रहा है एक बगीचा, कितना सुंदर बगीचा है, उसमें तरह तरह के फूल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, और एक तरफ दिख रहा है आपको बच्चे हैं, है ना? बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ, सब हाथ में हाथ लेकर पकड़कर खड़े हैं, है ना? तो ये क्या है? बच्चे भी कैसे हैं? एक बगीचे के फूल जैसे हैं। तो वही इस कविता में भी अर्थ है। रंग रंग के रूप हमारे रूप कैसे हैं? रंग रंग के, मतलब कलरफुल, डिफरेंट कलर्स के हैं, अलग अलग हैं, क्यारी क्यारी। तो इन अ गार्डन यू हैव सीन द फ्लावर्स, कैन यू सी द सेम फ्लावर्स एवरीवेयर? नो, फ्लावर्स विल बी ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट फॉर्म्स। दैट इज व्हाट रंग रंग के रूप हमारे, दैट इज आवर फॉर्म्स आर डिफरेंट, आवर कलर्स आर डिफरेंट, अलग अलग है, क्यारी क्यारी। क्यारी मतलब होता है फ्लावर बेड, the row of flower beds are different, we are not of the same flower bed, different flower beds are there, so अलग अलग है, क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। we are so different but still we together we make the garden so beautiful। हम सबसे मिलकर ही means together we only make the garden so beautiful। इस उपवन की शोभा सारी, शोभा मतलब ब्यूटी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। हमारा माली भी एक है, गार्डनर, माली मतलब होता है गार्डनर। तो हमारा गार्डनर उस गार्डन के जो फूलों को देखता है, वो गार्डनर भी एक है। हम सब रहते नीचे एक गगन के, एंड वी आर लिविंग अंडर द सेम स्काई। तो इसका क्या अर्थ है? वी आर ऑल्सो एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो वी आर डिफरेंट forms, we are of different nature, we do different work, but still we are living together and we are making the country and the earth so beautiful. Like how flowers make the garden beautiful, we are also living in the same country and we are making our country proud of us, isn't it? So there is a meaning given. तो थर्ड स्टैंजा का मीनिंग देखिए बच्चों। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती। किरणें मतलब होता है सन रेज, और कली क्या होता है? बड्स, ठीक है? तो सूरज जो है एक ही है, और एक ही सूरज की किरणें कलियों को खिलाती है। इसका मतलब है द सन रेज ऑफ द सेम सन इज हेल्पिंग द बड्स टू ब्लूम। कलियां क्या करती हैं? खिलती हैं। सूरज की किरणें आती हैं तभी कलियां खिलती है ना। When the sunlight comes, then only the buds will bloom, isn't it? So the same sun is giving the sun rays. एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। एक ही चांद मिलता है हमको, एक ही चांद है और एक ही चांदनी। चांद मतलब होता है मून, और चांदनी का मतलब होता है मून लाइट। सो एक ही मून लाइट हम सबको मिलता है। मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन से। हम सबको एक ही स्वर मिलता है। हम सबको मतलब सब फूलों को एक ही स्वर मिलता है, भ्रमरों का स्वर। भ्रमर क्या होता है? हाँ, द बिग बी यू हैव सीन नो विच सिट्स ऑन द फ्लावर, सो द बिग ब्लैक बी, उसको कहते हैं भ्रमर। हाँ, तो भ्रमरों के गुंजन से, गुंजन मतलब बजिंग, द स्वीट बजिंग ऑफ द बिग बी, द ब्लैक बी इज हर्ड बाय all flowers. So that is मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन से। हम सब सुमन एक उपवन के, we are the flowers of the same garden. So again what is the poet saying here?
एक ही सूरज है जिसकी गर्मी से, जिसकी किरणों से कलियां खिलती हैं। एक ही चांद की चांदनी हम सबको शीतलता देती है, और एक ही स्वर, एक ही मीठे स्वर हम सबको मिलते हैं। एक ही भाषा, हम सब लोग एक ही जैसी भाषा हम सबको बोलनी आती है ना। तो ये सब है इस स्टैंजा का अर्थ। तो इसमें कवि का क्या चाहते हैं कवि? हम लोग सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एकता से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब एक देश के निवासी हैं। एक देश मतलब भारत के निवासी हैं। तो हम सबको कैसे रहना चाहिए? प्यार से, यूनिटी से रहना चाहिए, है ना। तो यह है इसका मीनिंग। तो अब आपको क्या करना है? घर में आप इसको पढ़िए, इस कविता को अच्छी तरह पढ़ के आपको कोई डाउट्स आएगा तो आप मुझे यू कैन आस्क मी द डाउट्स, ओके। और अपनी फाइल में आपको ये कविता लिखनी है। All the 3 stanzas you have to write in the file, and in your book some meanings have been given, so try to learn the meanings also, okay. So that's all for today. See you in the next class. Bye. Take care, children.